गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करा था। आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या है? इसमें है टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू द एडल्ट मेंबर ऑफ ईच फैमिली। इस स्कीम में आया था कि हर एक ईच फैमिली में 100 डेज एक एडल्ट मेंबर को 100 डेज एटलीस्ट प्रोवाइड करने एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब वगैरह। लिविंग इन रूरल एरिया हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड लेबर, जो कि रूरल एरिया में रहते हैं और अनस्किल्ड लेबर हैं। अनस्किल्ड मतलब जिनको कुछ ज़्यादा स्किल्स नहीं है उनके पास, उनको एटलीस्ट 100 डेज देने हैं एम्प्लॉयमेंट देना है 100 डेज हर एक फैमिली को। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है टू क्रिएट परमानेंट असेट्स इन रूरल एरिया। तो इनको परमानेंट असेट मतलब जिस चीज़ की इनको ज़रूरत पड़े, कोई भी कुछ भी फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत पड़े तो इनको परमानेंट असेट देनी है एरिया में। रूरल एरिया पता है सबको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के क्या कैरेक्टर थे? अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वो पहले पाएगा। Employment is given on work which are already going on in the area or a new work are started from shelf of scheme prepared at the panchayat level and people are employed there। क्या होगा? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वर्क प्रोवाइड कर रहे थे और पंचायत लेवल पे दे रहे थे एंड पीपल आर एम्प्लॉयड देयर, तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिली। बिसाइड एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन ऑन वर्क इम्प्लीमेंट बाय अदर एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी गिवन, उन लोगों को भी काम दिया जा रहा था जो अदर एजेंसी से थे। वाइल प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इट इज बोर्न इन माइंड दैट द वर्क साइट विद इन 5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम रेसिडेंट ऑफ द एप्लीकेंट। अब क्या हुआ? वहाँ पे जो काम दे रहे थे उनका घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही उनको आसपास काम दिया जा रहा था, मतलब 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर उनको काम नहीं दिया जा रहा था। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड वर्क विद इन, अगर जब 5 किलोमीटर तक पॉसिबल नहीं हो रहा था, देन द जनपद पंचायत प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अगर वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम 5 किलोमीटर तक उनको काम नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी तो फिर जनपद पंचायत उनको काम दे रही थी। 10% ऑफ मिनिमम वेजेस इज पेड टू द एप्लीकेंट ओवर एंड अबव मिनिमम वेजेस। और इसमें क्या हो रहा था कि जनपद पंचायत उनको काम प्रोवाइड कर रही थी और अमाउंट का जो 10% है, वेजेस का 10% उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस वाइल गिविंग एम्प्लॉयमेंट। वुमेन आर गिवन, सबसे पहले क्या हो रहा था? वुमेन को प्रेफरेंस दी जा रही थी। देयर इज अ प्रोविजन इन द स्कीम दैट 1/3 ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड आर वुमेन। अब ऐसी स्कीम निकली थी जहाँ पर 1/3 वुमेन जो थी उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब वगैरह की। ओल्ड इन्फॉर्म एंड डिसेबल पीपल इफ अप्लाई फॉर अ लेबर देन दे आर प्रोवाइड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी बूढ़ा इंसान या डिसेबल पीपल है तो उनको जॉब दी जा रही थी उनके अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जा रहा था। एवरी वर्कर इज एंटाइल्ड टू द मिनिमम वेजेस। हर एक वर्कर को मिनिमम वेजेस दी जा रही थी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एंड स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट। एक एक्ट बना था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट या उनके ऑफिसर्स को काम दिया जा रहा था। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, मतलब भेदभाव नहीं हो रहा था वेजेस पे कि उसका रेट किसका ज़्यादा होगा किसका कम। मैन और वुमेन पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, दोनों को इक्वली रेट प्रोवाइड किया जा रहा था। वेजेस आर पेड वीकली और मैक्सिमम ऑन फोर्टनाइटली बेसिस। वेजेस या तो वीकली पेड कर रहे थे या तो एक दिन के अंदर पेड कर दे रहे थे। देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इंजरी। अगर लेबर को कभी भी कोई नुकसान होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो फ्री होगा। द वर्क एंड कंपनसेशन इज गिवन फॉर डिसेबिलिटी और डेथ ड्यूरिंग द वर्क। अब क्या हो रहा था? वर्क और कंपनसेशन, उनको अगर बाय चांस उनकी काम करते वक्त डेथ हो जाए या वो काम करते वक्त डिसेबल हो जाए या काम करने में कोई प्रॉब्लम आए या कोई इंजरी हो तो उनको वहाँ पर फुल कंपनसेशन मिलेगा।
कंपनसेशन मतलब उनके अगर डेथ हो जा रही है तो उनको कंपनसेशन देंगे उनके परिवार वालों को, ये सारी स्कीम है। अंडर द स्कीम द वर्कर टेकन अप रिलेटेड टू वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एग्रीकल्चर। इस स्कीम में क्या हो रहा था, पानी, फॉरेस्ट में जमीन, एग्रीकल्चर, इन सब में इम्प्रूवमेंट हुए, रिपेयर्स ऑफ रोड का भी हुआ। देयर इज अ बैन ऑन गिविंग द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क, कॉन्ट्रैक्टर जो थे ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क काम देना, कॉन्ट्रैक्ट करके काम देना, तो उस पर बैन लगाया गया। अंडर द स्कीम यूज ऑफ लेबर सेविंग डिस्प्लेसिंग मशीन्स इज प्रोहिबिटेड बट इट इज इंश्योर्ड दैट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन। स्कीम में क्या हो रहा था, लेबर सेविंग और मशीन जो थी वो प्रोहिबिटेड थी। प्रोहिबिटेड मतलब कि यूज ना करना, बट इट इज इंश्योर दैट, बट ये इंश्योर कर रहे थे कि उसकी क्वालिटी और सेफ्टी होनी चाहिए वर्कर की। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड पीपल पार्टिसिपेट इन द वर्क। एक प्रोविजन प्रोवाइड करा था सोशल ऑडिट, सामाजिक ऑडिट, जिसमें क्या है लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे उस काम में। टू सुपरवाइज एंड कीप ऑन आई ऑन प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, ये सब भी इसमें ये सभी इसमें देखा जाता है। अरेंजमेंट आर मेड टू मेक अवेलेबल टू द पीपल ऑल अकाउंट एंड रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द वर्क। अब इंस्पेक्शन किया जा रहा था कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं, वर्कर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, हर तरीके का इसमें चेक हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे जॉब कार्ड। अब हम ये वाला टॉपिक छोड़ देंगे, अब हम पढ़ेंगे जॉब कार्ड। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम वो कवर कर रहे हैं सोशल में। जॉब कार्ड क्या होता है? अ जॉब कार्ड इज इशू टू रजिस्टर्ड फैमिली इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फैमिली इज गिवन। जॉब कार्ड एक रजिस्टर्ड इशू कार्ड होता है जो इशू किया जाता है फैमिली को, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है फैमिली से रिलेटेड। जॉब कार्ड इज वैलिड फॉर, ये जॉब कार्ड, ये कार्ड है, ये 5 साल तक चलता है, 5 years तक वैलिड रहता है। इट इज वैलिड फॉर 5 years, डेट ऑफ इशू एंड इज रिन्यूड बाय ग्राम पंचायत। इसको रिन्यू कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी होने वाला हो तो उसको 1 month पहले ही उसको अपडेट करवाना पड़ता है। द जॉब कार्ड इज इशूड ऑन द BPL सर्वे के थ्रू ये इशू किया जाता है। ग्राम पंचायत कॉम्पिटेंट टू मेक एनी चेंज इन द जॉब कार्ड। ग्राम पंचायत चेंजेस कर सकती है जॉब कार्ड में। द जॉब कार्ड में क्या होता है कि BPL सर्वे इशू करता है और इसको अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो ग्राम पंचायत इसमें चेंजेस कर सकती है। अगर कार्ड लॉस्ट हो जाता है और मल्टीलेटेड, अ न्यू कार्ड कैन बी ऑब्टेन ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस। अब कार्ड में कुछ भी नुकसान हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए अपन को प्रिस्क्राइब फीस होती है वह देनी पड़ती है, तो उससे हमारा जो है जॉब कार्ड वो बन सकता है। अब फैसिलिटीज प्रोवाइड ऑन वर्क साइट। वर्क साइट पे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? सर्टन बेसिक फैसिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर एट द साइट ऑफ वर्क। अब जब भी कोई वर्कर काम करता है तो उसको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर रेस्ट, उनको साफ पानी दिया जाता है एंड रेस्ट करने के लिए जगह दी जाती है। फर्स्ट एड फैसिलिटी की वहाँ पर फर्स्ट एड की फैसिलिटी होती है, या कभी इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई वर्कर बीमार हो जाए, इंजरी, एक्सीडेंट और सिकनेस, इस केस में उसके लिए फर्स्ट एड की फैसिलिटी दी जाती है। इफ देयर आर 5 or more children below 6 years of age with the working woman or separate woman worker shall be entrusted the job of looking after such children। अगर 5 और more children हो, 5 or more children हो या 6 साल से कम हो, अगर वर्कर के 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे हो और 6 साल से कम हो तो वो जॉब के साथ उसको अपने बच्चे को भी देख सकता है, क्योंकि वो 6 साल के अंडर होगा तो वो बच्चे को अपने साथ काम पे ले जा सकता है और उसकी देखभाल भी कर सकता है। इफ वर्कर इज इंजर्ड ड्यूरिंग द वर्क नेसेसरी फैसिलिटी, अगर काम करने वाले को, वर्कर को कोई भी नुकसान होता है तो उसको ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी दी जाती है। फिजिकल डिसेबिलिटी और डेथ ड्यूरिंग द
अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर काम करते वक्त उसकी डेथ हो जाए तो या फिजिकल डिसेबल हो जाए, डिसेबल मतलब हाथ में एकदम हाथ पैर में किसी में भी नुकसान हो जाए या काम करना छोड़ दे हाथ पे, तो उसको एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये था जब वर्क साइट पे फैसिलिटी, ये सब वर्कर को नहीं दिया जाता है, ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर आया था कि वर्कर को हमको ये सारी फैसिलिटी देनी होगी।